हे गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन इन ब्लॉग्स। आप सभी ने मेरे पहले के ब्लॉग वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए हमारा एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। हमारा ये ब्लॉग वीडियो मथुरा टूर का है, जिसमें हमारा पहला दिन कैसा गया ये आप इस वीडियो पर देखेंगे। हम लोग मथुरा लगभग रात को 12 बजे पहुँचे और इस होटल रूम में हम लोग रुके हुए थे। फिर हम लोग सुबह उठकर रेडी हो गए और मथुरा के टूर के लिए निकल गए। तो मथुरा में हमने पहली सुबह गोकुल धाम की यात्रा की, जिसकी शुरुआत हमने यमुना नदी के किनारे से किया है। तो इसका व्यू भी आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। इस वीडियो में आप ये भी देख पाएंगे कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने हमें क्या क्या वहाँ के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आज भी कदम का जार है, यहाँ उन्होंने बैठ के बांसुरी बजाई। मुरलीधर घाट जहाँ होली होती है आज भी। लंबी उम्र मांगना अपने माता पिता की। तो इस प्रकार यहाँ रुककर हमने यमुना महारानी का दर्शन किया। उसके बाद गोकुल धाम के लिए निकल गए और वहाँ पहुँचने के बाद हमने एक गाइड रखा, जिन्होंने हमें कुछ बताया वहाँ के बारे में, जो आप सुन पा रहे हैं आगे। ये कदम का पेड़ है सामने, वहीं से यात्रा चालू करते हैं। माथा लगाते हैं, माता पिता का स्मरण करते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता होता है ना, आशा करता है कि तीर्थ। गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है यहाँ पर। और यहाँ की गलियों पर जब आप गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये अभी भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जीवंत होती आपको नज़र आएंगी। और वहाँ पर सभी घरों में लगभग उन्होंने माखन चुरा कर खाया है, तो इस बारे में भी इन्होंने हमें बताया। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसी जगह से हम गुजर रहे हैं जहाँ पर कभी भगवान ने लीला की है। जैसे ही आप गोकुल धाम में प्रवेश करेंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, जो उनका नटखट निराला स्वरूप था ना, उनका चित्रण आपको बखूबी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अब हम उन गलियों से भी गुजरने वाले हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने चोरी कर करके माखन ले जाते थे खाया था। चराने के लिए। ये सामने स्कूल है ना, ये नंद बाबा की संस्था से चलता है। जो भी बच्चे होते हैं ये नंद बाबा की संस्था से पढ़ते। सबसे ज़्यादा तभी नंद बाबा के घर से पाला है। वो साचे दरबार की मिल जाए ना सामने, सबसे पहले इन्हीं सखी का भगवान माखन चुराते थे। तो गोकुल की परिक्रमा लगती है, गोकुल की परिक्रमा का पहला गोपाल राधा रानी की भगवान ने लीला की। जी जी, 11 वर्षों धान गली, धान गली, मान गली जी, कुंज गली, अंधेरी गली, रंगीली गली, छबीली गली और लास्ट वाले को बोलते हैं चोर गली। तो अब आप जो ये गलियाँ देख रहे हैं जो कि बहुत ही मन भावन हैं, ये वही गलियाँ हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण घूम घूम कर चोरी कर करके माखन खाया करते थे। तो अभी आपको सभी घर के दीवारों पर खूबसूरत उनकी चित्रकारी देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे इसे डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर हर गली से गुजरते हुए आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर हर घर मंदिर है, क्योंकि उन्होंने सभी घर में चोरी करके माखन खाया था। तो इस वक्त हम जा रहे हैं अब उस स्थान पर जहाँ पर नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे मथुरा में और वृंदावन में ये जो गोकुल धाम है ना, वही एकमात्र स्थान है जहाँ पर मंदिर जो है वो पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है और उन्हें हर घंटे भोग लगाना पड़ता है। तो उसके लिए ये मंदिर हर समय ओपन रहता है। और आप जितने भी मंदिर यहाँ पे आएंगे मथुरा और वृंदावन में, वहाँ पे आपको 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लगभग सभी मंदिरें बंद मिलेंगी। आपको 1-2 मंदिर हैं जिन्हें छोड़कर सभी मंदिर यहाँ पे आपको बंद मिलेंगी। तो आप अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से कीजिएगा जब भी आप मथुरा वृंदावन का टूर करते हैं। यमुना नदी किनारे भगवान की लीलाओं के आधार पर अलग अलग घाट बनाए गए हैं, जिसमें से एक घाट है ठकुरानी घाट। तो हम लोग सबसे पहले इसी घाट पर आए और यहाँ पर हम लोगों ने यमुना महारानी का दर्शन किया और फिर हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। यहाँ पर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये सभी चीज़ें, सभी जगहों के बारे में हमारे गाइड ने हमें बहुत कुछ जानकारियाँ दी थी, मगर क्या है, छोटी सी वीडियो पे वो सारी जानकारियाँ शेयर करना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ 3 ही चीज़ें भगवान के टाइम की। कभी भी आपको कुछ भी बोले कभी यकीन नहीं करना। सबसे पहली क्या है, यमुना महारानी, जो भगवान से पहले भी थी और भगवान के बाद भी है। सही बात है। दूसरी चीज़ क्या है, गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत, वही 3 पग भूमि है। उसी भूमि के लिए यहाँ सारा संसार आता है। बोलो साचे दर। हमारे गाइड ने बताया कि यमुना महारानी और गोवर्धन पर्वत के अलावा जब हम गोकुल धाम के मंदिर पर जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया था, वहाँ पर अभी भी 3 पग भूमि जो है वो भगवान के समय की ही है और उसकी पूजा करने के लिए आज भी सभी लोग वहाँ पर आते हैं। और जब भी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं, तो उसी ज़मीन पर बैठकर हमें ये करने का सौभाग्य मिलता है।
तो अभी आप इस वक्त जो ये घाट देख रहे हैं वो है नंद गोकुल घाट, और यहाँ पर संध्या आरती होती है हमेशा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। और इसके बाद हम लोग गए सीधे योगमाया जी के मंदिर, जो कि हैं श्री कृष्ण जी की बहन, मतलब जिन्होंने नंद बाबा के घर में जन्म लिया था और वासुदेव जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जगह में बदल दिया था। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे योगमाया घाट भी बना हुआ है, उसे हम आगे जब यमुना नदी पर सैर करेंगे उस समय आपको दूर से उसके दर्शन कराएंगे। तो ये मंदिर के अंदर का कुछ व्यू है, और यहाँ पर किसी भी मंदिर के अंदर में जाने के बाद फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं था, जिस कारण हमने वहाँ तक ही रिकॉर्ड किया। और अब आप जो ये दीवार देख रहे हैं जो कि थोड़ी जर्जर अवस्था पे नज़र आ रही हैं, जो कि हैं नंद महल की दीवारें। ये हमें गाइड ने हमें बताया कि ये नंद महल की ही पुरानी दीवार है। तो अब हम उस स्थान पर जाने वाले हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अभी भी 24 घंटे होती है। तो जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ नंद महल की। भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में यहाँ पर अनेकों लीलाएं की हैं। पूतनावध भी उन्होंने इसी स्थान पर ही किया है, और इस स्थान में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की एक झलक के लिए लोग तरसते रहते हैं, उनके दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। हमें यहाँ पर हमारे गाइड ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत से यहाँ धरती पर आए थे, तो उन्हें भी मैया यशोदा ने 3 वर्ष तक अपने बालक के दर्शन होने नहीं दिए थे, क्योंकि मैया यशोदा ने जैसे ही भोलेनाथ जी का स्वरूप देखा तो उन्हें ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखकर डर न जाए। इसी के कारण उन्होंने भगवान शंकर को वहाँ दरवाजे पर ही बैठे रहने दिए 3 वर्षों तक। उसके पश्चात दूर से ही उन्होंने उनका दर्शन कराया। तो हमने भी उसी जगह पर बैठकर कुछ देर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो इस जगह पे भी अंदर में फ़ोन अलाउ नहीं था, जिसके कारण कोई भी फ़ोटोज़ हम लोगों ने नहीं ली। इवन किसी ने भी आज तक नहीं ली होगी। जो मथुरा पधारते हैं ना उनके दर्शन के लिए, वही इनके सीधे दर्शन कर पाते हैं। तो हम गोकुल धाम के लिए सुबह 9 बजे निकले थे, और हमारी यात्रा जो गोकुल धाम के लिए थी वो लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है। और फिर हम अपने होटल रूम में पहुंच गए और हम लोगों ने लंच किया। फिर हम लोगों ने कुछ देर आराम किया। उसके बाद जैसे ही हम उठे, हम लोग सीधे पहुंच गए यमुना के किनारे नौका विहार के लिए। और हम लोगों ने बोट में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ही सुंदर वहाँ का मौसम था और नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। जब हम लोग नाव में घूमने के लिए जा रहे थे उस समय सबसे अच्छी बात ये थी कि वो समय तो था दोपहर का, पर उस समय धूप बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम बहुत ही अच्छा था, जिससे हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और मैं आपको एक सजेशन ये दूँगी कि जब भी आप मथुरा आएँ तो अपने समय का विशेष ध्यान रखें। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप दोपहर को 3 बजे नौका विहार के लिए आएँ। 3 बजे के आसपास आने से आपको ये फ़ायदा होगा कि 4 बजे सभी मंदिरें फिर से खुलने लग जाएंगी। और विशेष तौर पे यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसका दर्शन आप आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। और उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है फिक्स, जो कि कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो हर वो आधे घंटे 1 घंटे में खुलता है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो आप नाव में अच्छे से घूम पाएंगे और उसके बाद मंदिर दर्शन भी आपको आसानी से हो जाएगा। यमुना नदी के बारे में नाविक भैया ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों में से यमुना नदी उनकी पहली पटरानी थी, और इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया, और उन्होंने इनके जल स्वरूप का भी कारण बताया आगे चलकर, जिसे मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के आधार पर अलग अलग यमुना नदी के किनारे घाट बने हुए हैं। उसमें से एक योगमाया घाट है, जो उनकी बहन थी योगमाया, उनके नाम पर बनाई गई है। तो उस घाट पर अभी इस वक्त आरती हो रही, जिसका आवाज़ आप अभी सुन पा रहे हैं अभी, और यमुना नदी का व्यू भी साथ में आप हमारे साथ देख रहे हैं। यमुना नदी को उनकी पहली पटरानी मानने के पीछे का कारण यह बताया जाता है कि जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में उठाकर यमुना नदी पार कराते हुए नंद महल लेकर आते हैं, उस समय यमुना महारानी उनके चरण छूकर उन्हें अपना स्वामी मान लेती हैं, जिसके कारण उन्हें पहली उनकी पटरानी माना जाता है। अब बात आती है यमुना मैया के जल स्वरूप का। तो इसके पीछे की कहानी हमें नाविक भैया ने बताई कि राधा मैया जब एक बार गुस्सा होकर भगवान श्री कृष्ण से बहुत दूर चली जाती हैं, उनसे नाराज़ होकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना महारानी को अपना रूप लेकर उन्हें मनाने के लिए भेजा था, जिसे राधा रानी पहचान जाती हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि इनके भगवान श्री कृष्ण के जैसे शांत स्वरूप वाला सिर्फ एक ही पटरानी है, जो कि है यमुना। तो उन्होंने यमुना मैया को फिर जल अवस्था में ही हमेशा रहने का श्राप दे दिया, और जिससे कि वो कभी भी अन्य रूप नहीं ले पाएंगी, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया था। तो इस तरीके का कहानी उन्होंने हमें बताया इसके पीछे का। लेके जा रहे हैं
तीनों लोगों का त्रिलोकीनाथ मेरे ऊपर से जा रहा है और मैं उसके चरण पद से नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को सुला करके बासुदेव जी एक लड़की लेके आई है, उसका नाम था योग माया। एक लड़की लेके आई थी। ये सामने वाला योग माया घाट है, तो देखो रेड वाला मंदिर बना हुआ है छोटा सा। हम लोग गए थे, मंदिर गए थे। ये योग माया घाट है। तो इसी प्रकार यमुना के किनारे योगमाया घाट, विश्राम घाट, मुरलीधर घाट जैसे बहुत सारी घाट बनी हुई हैं। और विश्राम घाट के बारे में बताया जाता है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आकर कुछ देर विश्राम किया था। कंस वध के पश्चात सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता को छुड़ाया कारागार से, और उसके बाद उन्होंने विश्राम घाट में आकर यमुना नदी के किनारे कुछ देर विश्राम किया था, जिससे के कारण इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। हम लोग विश्राम घाट पर भी गए थे, पर उससे पहले हम लोगों ने नौका विहार करते हुए ही कंस किला का दूर से व्यू देख लिया था, जो कि अभी भी बहुत ही बड़ा है और एक जर्जर अवस्था में नज़र आती है। उसका वीडियो आप आगे देख पाएंगे मेरे चैनल पर। फिलहाल आप दूर से ही कंस किला को देख लीजिए, और मैं नेक्स्ट व्लॉग पे उसका डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। और अब हम यमुना नदी के दूसरे किनारे से एक आश्रम में ऋषि मुनि का दर्शन करते हुए वापस इस किनारे पर आ गए हैं विश्राम घाट की ओर। और यहाँ पर हमने यमुना महारानी पर पेड़े और दूध उन्हें खिलाते हुए उनकी पूजा अर्चना की। तो उसके बाद हम यहाँ से उतरकर सीधे निकल गए द्वारिकाधीश मंदिर के लिए, जो कि यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है, और ये बहुत ही प्राचीन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लाइन अभी से लगी हुई है, और हम लोगों ने लगभग आधे घंटे यहाँ पर वेट किया खड़े होकर। उसके बाद हमें अंदर एंट्री मिली, और फिर हम लोगों ने अच्छे से मंदिर के अंदर दर्शन किए, और वहाँ हम लोगों ने आरती भी अटेंड की। तो यहाँ का टाइमिंग बहुत ही फ़िक्स है, और आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आने पर टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप मंदिर दर्शन के लिए परेशान भी हो सकते हैं। तो आप समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम सीधे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन के लिए निकल गए। और सभी जगहों से ज़्यादा यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको मोबाइल फ़ोन्स और बैग्स वगैरह पहले ही यहाँ पर जमा करके अंदर जाना पड़ता है, और उसके बाद ही आपको बिना मोबाइल फ़ोन और बैग्स वगैरह के आपको इस मंदिर में एंट्री मिलती है, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाता है। और लिक्विड चीज़ें भी इसके अंदर आप नहीं ले जा सकते हो। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है, और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर एक स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कारावास और उन सभी चीज़ों को जो उस ज़माने से रिलेटेड हैं, उनको अभी भी कोशिश किया जा रहा है कि उसी तरीके से बनाकर रखा जाए, और कुछ कुछ ही मॉडिफाई अभी वहाँ पर किया गया है। और कुछ चबूतरा जैसा स्थान अंदर में बना हुआ था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो हम लोगों ने यहाँ भी काफ़ी समय बिताया, और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो शाम हो चुकी थी, क्योंकि मंदिर बहुत ही भव्य और बड़ा बना हुआ है, और अभी उनका नया निर्माण भी हो चुका है कुछ कुछ मंदिरों का। फिर उसके बाद हम यहाँ पर का फेमस ब्रिजवासी होटल है जहाँ पर हम लोग गए, और हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग दिन भर घूमते हुए। और यह बहुत ही टेस्टी है यहाँ का, आप भी ज़रूर यहाँ पर जाएं, क्योंकि ये जन्मस्थली के जस्ट सामने ही ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर कुछ देर पेट पूजा कर लेने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट कर लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ का फेमस लस्सी भी इंजॉय किया, और थोड़ी सी शॉपिंग भी की। उसके बाद हम लोग सीधे निकल गए अपने होटल रूम के लिए। अब आगे की हमारी जो जर्नी रही वहाँ की, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, उस पर मैं आपको उसका डिटेल बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊँगी तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और हाँ गाइस, यहाँ पर आपको एक भोजनालय भी मिल जाएगा जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। तो मैंने हमारे इस एक दिन की जर्नी को 13 मिनट में समेटने की कोशिश की है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।